गुरैया, अच्छा तो अब तुम इन हरकतों पे उतर आई हो। अब तुम हम सबको ब्लैकमेल करोगी? मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं है बीना दीदी। अगर आप लोगों ने मेरी बात मानी तो। मम्मी जी, मेरी आपसे बस एक रिक्वेस्ट है, आप लोग प्लीज रणबीर को ऐसे तकलीफ देना बंद करिए। एक तो वो पूरी फैमिली का फ्यूचर संवारने के लिए दिन रात इतनी मेहनत कर रहे हैं, दूसरी तरफ आप उन्हीं की भावनाओं के साथ खेलने की बात कर रही हैं। ये तो गलत है ना। कल देर रात लखनऊ से लौटे, फिर आज सुबह से बिना कुछ खाए पिए काम में लगे हैं। मैं उन्हें सपोर्ट कर रही हूँ क्योंकि मुझे उनकी मेहनत दिख रही है। क्या आप लोग को नहीं दिख रही है? आप लोग को जो प्रॉब्लम है मुझसे है ना, तो मुझे साफ साफ बताइए कि ऐसी क्या गलती की है मैंने। गलती तो तुमने की है, माँ से उनका बेटा छीनने की। क्यों, आपने छीना है क्या नैना भाभी? मुझे तो लगा था आपकी शादी हुई है मेरी तरह, और मैंने ये भी सुना था कि शादी जैसे रिश्ते के बाद कोई किसी को छीनता नहीं है, बल्कि सब एक दूसरे के हो जाते हैं। तुम रणवीर की पार्टनर बनने के लायक नहीं। खुलवा रही हैं तो मुंह पर सुनिए। अनिकेत भैया ने पैसे चुराने की कोशिश की थी आपके साथ मिलकर, जो गलत है। ऐसे में रणबीर उन्हें अपना पार्टनर कैसे बना सकते हैं? मम्मी जी, आप भी जानती हैं रणबीर एक अच्छे इंसान है, तो एक अच्छा इंसान एक गलत इंसान को अपने साथ क्यों रखेगा? रणबीर ने जो किया बिल्कुल सही किया, इसलिए मैं उनके साथ खड़ी हूं। और अब मैंने ठान लिया है, अगले 30 दिनों में मैं रणबीर को सही रास्ते पर लेकर आऊंगी। फिर चाहे गलत उन्हें कितना ही उलझाने की कोशिश क्यों ना करे। और आज मैं उन्हें ये सबूत दिखा के रहूंगी, फिर देखते हैं क्या होता है। मैडम, एक बार रिबन कट जाए, उसके बाद आप अंदर जाके जो चेक करना होगा कर लीजिएगा। हमने कोई रूल्स नहीं तोड़े हैं, जितना हमें मालूम था हमने सब चीज फॉलो की है। रही बात मसालों की, हम वही राशन वाले मसाले यूज कर रहे हैं। साफ सफाई हम खुद करते हैं, और बाकी काम अभी नया नया है तो काम को देख के सीख ही लेंगे। आप बताइए ना, आप क्या लेंगी? वो अनसिक ये लीजिए, और पी के बताइए कैसी बनी है। आप भी लीजिए ना प्लीज। तुमने माँ को मना लिया? तुम माँ को मना के नीचे भी ले आई? मुझे विश्वास नहीं हो रहा। आइए ना, सब कुछ रेडी है। आइए आइए। इस खुशी के लिए ना हम कुछ भी कर जाएं। और तुम ये वीडियो दिखा के इस रंग में भंग डालना चाह रही हो? माँ प्लीज रिबन काट के अंदर चलिए।
अरे एक मिनट, अरे भैया फोटो तो लो। रिबन कट गया, ताली बज गई, अब किचन देख ले। मैम, आपसे एक रिक्वेस्ट है। मैं चाहता हूँ कि मेरी माँ के कदम सबसे पहले मेरे किचन पे पड़े, तो प्लीज आप थोड़ी देर और वेट कर लीजिए। ठीक है। मैं आपको गरम गरम समोसे खिलवाता हूँ, फिर बताइएगा कि कैसे। प्लीज थोड़ा टाइम और दे दीजिए। माँ, आइए ना प्लीज। आइए प्लीज, दीदी आइए। लाओ वो वीडियो हमें दो अपना फोन। अब तुमको क्या इंग्लिश में बोलना पड़ेगा? माँ फोन मांग रही है, हाथ नहीं। सुनाई नहीं दे रहा तुमको? मैं आपसे वादा मांग रही हूँ मम्मी जी। वादा कीजिए कि आप रणबीर को इमोशनल ब्लैकमेल नहीं करेंगे। वादा कीजिए कि आप उनकी भावनाओं को इस्तेमाल नहीं करेंगे अपनी मनमानी करने के लिए। आप वादा कीजिए कि रणबीर को किसी भी गलत काम के लिए यूज नहीं करेंगे। अगर आप ये वादा करती हैं तो मैं अभी के अभी खुद ये वीडियो डिलीट कर दूंगी, नहीं तो मुझे रणबीर को ये वीडियो दिखानी पड़ेगी। तो बताइए, वीडियो डिलीट करूं या जाकर दिखाऊं? ठीक है, तो हम भी आज ये वादा करते हैं कि तुम्हारी जिंदगी को ना हम नर्क बना देंगे। कल की आई लड़की हमें ये बताएगी कि हमें अपने बेटे के साथ क्या करना चाहिए। ठीक है, मैंने आपको एक मौका दिया था, पर अब मुझे ये वीडियो दिखाना ही पड़ेगा अपने पति को। बेटा, तुम्हें और रणबीर को ढेरों शुभकामनाएं। पूर्वी मैया की कृपा से खूब तरक्की करो, कामयाबी तुम दोनों के कदम चूमे। आशीर्वाद। माँ, अगर आपकी ये गुरैया वीडियो दिखा दी तो क्या करेंगे? लीजिए मैम, खाइए। रणबीर, एक मिनट, तुम्हें कुछ बहुत इंपॉर्टेंट दिखाना था। बाद में देखूंगा, अभी मैं बिजी हूँ। प्लीज आप खाना शुरू कीजिए, खाइए ना प्लीज। एक मिनट, बस 1 मिनट लगेगा। मैंने खाना नहीं। रणबीर! माँ! माँ! क्या हुआ? पुष्पा! माँ! पुष्पा! अरे पानी लेके। मम्मी, पानी लाओ। मम्मी जी आप ठीक हो? पानी लाओ, पानी।
पुष्पा माँ माँ सब ठीक है, सब ठीक है माँ। दीदी ये सब क्या कर रही हो और इससे क्या होगा? माँ के ठीक होने से पहले ना रायता फैला के यहाँ भसड़ मचा देते हैं ताकि वो छोटी चूहिया रणबीर को वीडियो ना दिखा पाए। और रणबीर भी ये सब में उलझा रहे, हमें मौका मिल जाएगा उसका फोन चुराने का और वीडियो डिलीट। अरे वाह दीदी वाह, आप तो बहुत तेज हो, कमाल कर दिया। चल नैना, तूने किचन में बहुत काम किया है ना, आज बिगाड़ना है। चल चल चल। माँ माँ सब ठीक है माँ। पापा रणबीर, तो मेरी बात सुनो, मुझे तुम्हें कुछ दिखाना है। तुम्हें अपनी जिद के आगे कुछ नहीं दिखता क्या? बोला ना बाद में देखूंगा। माँ की हालत देखिए। माँ माँ ठीक है ठीक है, आपका बीपी लो हुआ था। बस 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 अब खड़ी क्या हो, जाओ माँ के लिए शिकंजी लेके आओ। ये दोनों किचन में क्या करने गई थी? आपकी माताजी ने रिबन भी काट लिया और तबीयत भी ठीक है, तो किचन देख लें। एक्चुअली इंस्पेक्शन में बहुत देर हो रही है अब, और सर्टिफिकेट चाहिए ना। और आपकी माताजी आराम से किचन में पैर रख लेंगे, फिलहाल उन्हें रेस्ट करने दीजिए। जी मैम, अगर माँ के कदम पहले किचन में पड़ते तो अच्छा लगता, पर भगवान की जैसी इच्छा। अचानक से माँ की तबीयत खराब हो गई तो अब कुछ कर भी नहीं सकते। आइए चलिए देख लीजिए। बाबा माँ का ख्याल रखना। माँ ठीक है आप? ये सब करने आई थी वो दोनों, सब खराब कर दिया, सब बिगाड़ दिया ताकि वो इंस्पेक्टर आते ही भड़क जाए। आइए प्लीज। नीलेश चल। मीना, माँ का ध्यान रखो। तुम दोनों को ना जो करना पड़े वो करो, लेकिन वो फोन ना रणबीर के हाथ में नहीं जाना चाहिए। जाओ धीमा।
पहले वो लोग यहाँ पहुंचे, मुझे कुछ करना पड़ेगा। अरे ये क्या किया आपने? सॉरी मैम। मैम आई एम रियली सॉरी। क्या कर रही हो तुम? देख के नहीं चल सकती? सॉरी मैम, मुझे आइडिया नहीं लगा, ऐसे अचानक से आ गई। सॉरी। कोई बात नहीं। मैम ये जूस का दाग अगर सूख जाता है ना तो बड़ी मुश्किल से निकलता है। आप एक काम कीजिए ना, इंस्पेक्शन बाद में कर लीजिएगा, पहले ये दाग धो लीजिए जाके। हाँ हाँ मैम, धो लीजिए एक बार। आइए रणवीर, आइए। कोई बात नहीं शिवांगी, बड़े नुकसान से भली छोटी डांट। चल जल्दी से शुरू हो जा। नैना, तुम तो सही कहती थी, ये तो एक नंबर की चालाक लोमड़ी निकली। कैसे जानबूझकर मैडम जी की साड़ी पे जूस गिरा दी ताकि टाइम मिल जाए साफ सफाई करने का। लेकिन ये शेर है तो मैं भी सवा शेर हूँ। हाँ दीदी, उठा लेते हैं। ना रहेगा 5 और 9 बजे की बांसुरी। बीना दीदी, नैना भाभी, ये आप दोनों ने ठीक नहीं किया। पहले मुझे लग रहा था कि फूड इंस्पेक्टर के सामने हमारा बिजनेस खराब करने के लिए आप लोग ये सब कर रही हैं, पर अब समझ में आया आप लोगों ने ये सब गंदगी इसलिए मचाई ताकि मैं साफ सफाई में बिजी हो जाऊं और आप लोग मेरा फोन ले सकें। खैर, कोई भी गलत मकसद हो आप लोगों का, मैं सब हैंडल कर लूंगी। जब बिगाड़ने वाले नहीं थक रहे तो संवारने वाला क्यों थकेगा। आज आप लोगों की ये वीडियो रणबीर को दिखा के रहूंगी। ब्लॉकबस्टर फिल्म स्टारिंग बीना दीदी, नैना भाभी एंड मम्मी जी। अरे छोटी चूहिया, तुम अपने आप को समझती क्या हो? कहीं की तो हो, क्या कर लोगी तुम? तुम्हारा तो ऐसा बैंड बजाऊंगी ना, किसी से बात करने लायक नहीं बचोगी। गंदी नाली का कीड़ा कहीं की। यहाँ गंदी नाली का कीड़ा कौन है हम सब जानते हैं, ठीक है ना? मेरा मुंह मत खुलवाइए। ये क्या कर रही हो तुम? इस तरह बात करोगी दीदी से? रणबीर, तुमने सब मेरा जवाब सुना, उसके पहले बीना दीदी क्या क्या बोल रही थी मुझे सुन लिया मैंने जितना सुनना था। बदतमीजी की भी कोई हद होती है, ऐसे बात करता है कोई बड़ों से? चलिए अब किचन इंस्पेक्ट करते हैं, बहुत देर हो गई है। जी मैम, प्लीज।
रणवीर पांडे जी क्या है ये? मैम खाना तो पूरा साफ था, फ्रेश बनाया है हमने। अरे सब कुछ साफ है, आपकी फूड सब्जियां सब कुछ हाइजीनिक है। क्लियरेंस दे रही हूँ मैं आप लोगों को। थैंक यू मैम। मैं आया। रणबीर, तुम्हें कुछ दिखाना था। रणवीर, माँ परेशान हो रही होगी, जाओ उनको ये खुशखबरी दो, उनका आशीर्वाद लो। अब तो सर फूड इंस्पेक्टर से भी क्लियरेंस मिल गई, बोनी तो आप ही करेंगे, बड़ी मुश्किल से दोबारा मिले आप। सर पहले कस्टमर आप थे, है और रहेंगे, बात खत्म। पापा जी जरा दिखाइए ना इन्हें। ये देखिए सर। हो गई ना तसल्ली अब आपकी? इसी बात पर लीजिए मेरे ऑफिस का कॉर्पोरेट ऑर्डर, 470 एम्प्लॉयज का खाना। वाह, सुन लिया साले साहब। पहले कस्टमर को 25% डिस्काउंट के बाद 1500 रुपए पर पर्सन के हिसाब से हुए 470, 7,05,000 रुपए। डन। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। जीजा, आप सर से डिलीवरी डेट और एड्रेस ले लीजिए और पेमेंट का भी पूछ लेना। हाँ हाँ मैं संभालता हूँ। आइए सर, आपको अदरक वाली चाय पिलाता हूँ मैं। आइए। रणबीर, प्लीज एक बार मेरी बात सुन लो, मुझे कुछ पहले माँ, उसके बाद जो बोलना होगा बोल लेना। रणबीर, दीदी, इससे पहले कि रणवीर देखे, इसे यहाँ से लेकर चलो। चलो। इसे अपनी जिद के अलावा कुछ नजर ही नहीं आता। बोल के आया हूँ कि माँ से बात करने आया हूँ, फिर भी आवाज लगाई जा रही है। नानी कहाँ है? अंत भला तो सब भला। अब आपकी तबीयत भी ठीक है और फूड इंस्पेक्टर मैडम ने सर्टिफिकेट भी दे दिया। और सबसे बड़ी बात, हमें हमारा पहला ऑर्डर मिल चुका है। कॉर्पोरेट ऑर्डर है, वो भी 7 लाख का। माँ, अब तो मुझसे बात कीजिए। कम से कम एक बार मेरी और तो देखिए। माँ, आपका और मेरा रिश्ता सीप और मोती जैसा है। ये रिश्ता चाहकर भी कभी खत्म नहीं हो सकता। आखिर बिना सीप मोती होगा कहां से? माँ, माँ आप आराम कीजिए। हाँ, मैं चाहे कितना बुरा हूं, लेकिन सिर्फ आपका हूं। प्लीज मान जाइए ना।
देखना, आपका ये रणबीर सब कुछ ठीक कर देगा। तुझ में मुझ में तू, तेरे मेरे दरमियां रूहों का करार है, जन्म जन्म का प्यार है, तेरे मेरे दरमियां। शिवांगी, तुम ठीक हो? तुम बहुत बोले हो रणबीर, तुम्हें अंदाजा भी नहीं है तुम्हारे इमोशंस को कैसे यूज किया जा रहा है। तुम्हें एक मामूली इंसान की तरह भी नहीं रहने दिया जा रहा, जिसका खुद का नजरिया होता है, जिसकी खुद की एक सोच होती है। तुम्हें बस अपने हाथों की कठपुतली बना दिया गया है, जिससे तुम सबके इशारों पर नाचते रहो। रणबीर, तुम्हारी माँ तुम्हें इमोशनल ब्लैकमेल कर रही है और इससे अनजान तुम ब्लैकमेल हो रहे हो। अपने कंधों पर दो चेहरों का बोझ लेकर घूम रही हैं। हाथ रुक क्यों गए? हाथ उठा ही दिया है तो मार ही दो, दिखा दो सबको कि तुम कितने बहादुर हो। दिखा दो कि जिस लड़की को लक्ष्मी बनाकर इस घर में लाया जा सकता है, उस पर कितनी आसानी से हाथ भी उठाया जा सकता है। आज मुझे मारकर बाकियों के लिए रास्ते आसान कर दो कि कल को कोई भी बिना डरे मुझ पर हाथ उठा सकता है। अब तक तो तुमने ही रोक के रखा था ना सबको। मैं फिर भी अपनी बात पर डटी रहूंगी। तुम्हें इमोशनल ब्लैकमेल किया जा रहा है, तुम्हारे इमोशंस को यूज किया जा रहा है, क्योंकि तुम ऐसा होने दे रहे हो। आज मैं तुम्हें कह रही हूँ, कल ऐसा ना हो कि मैं सहना सीख जाऊं और कहना छोड़ दूं। तुम मुझ पर हाथ उठाओगे मैंने कभी सोचा भी नहीं था, पर
आज मुझे मार कर मुझे गलत साबित कर ही दो। आखिर सब लोग यही तो करना चाहते हैं, मुझे गलत ही तो साबित करना चाहते हैं हमेशा से। चलो मारो अब मुझे, मारो। रणबीर, क्या करने जा रहा है? तुझे पता है ना, इस घर में औरतों पे कोई हाथ नहीं उठाता। शिवांगी जब ब्याह करके यहाँ आई थी ना, तो इस घर के इस नियम को तूने सबके सामने दोहराया था। अब खुद भूल गया? हाँ भूल गया। इसने मेरी माँ पे इल्जाम लगाया है कि मेरी माँ के दो चेहरे हैं। मेरी माँ मुझे यूज कर रही है। मेरी माँ के लिए कोई भी कुछ बोलेगा मैं सुन नहीं सकता। क्या माँ इस घर की औरत नहीं है? माँ ने जितना इस घर के लिए किया है, उसके लिए इनके पैर धो के भी पिए जाए ना तो भी कम है। पर ये कल की आई लड़की क्या समझेगी? इसे तो माँ बेटे के बीच में दरार डलवानी है। और इसके लिए आज इसने जो किया है, मेरी माँ पे इल्जाम लगाया कि मेरी माँ मुझे ब्लैकमेल कर रही है, मेरी माँ मुझे यूज कर रही है। और बहुत जल्दी शायद ये भी बोल दे कि मेरी माँ मुझे जान से खत्म करना चाहती है। ऐसे लोगों का कोई लेवल नहीं होता पापा। पर ये चाहे जो भी सोचे, जो भी बोले, पर मुझे पता है कि मुझे क्या करना है। रणबीर, दिया तले अंधेरा होता है, ये दिए की लौ को नहीं दिखता है, दूसरों को दिखता है। वो जो तुम्हारी पत्नी है, जिसे तुम लड़की कह रहे हो, ये लड़की आज तुम्हें वॉर्न कर रही है। प्यार और आदर अपनी जगह है, पर अंधभक्ति तुम्हें कहीं का नहीं छोड़ेगी। जब गुस्सा शांत हो जाए ना, तो एक बार प्लीज ठंडे दिमाग से सोचना कि आज तक जो रणबीर बेटा, देवर, भाई जैसे इतने सारे रिश्ते इतने आराम से निभा रहा था, आज एक लड़की के आ जाने से माँ और उसके बीच पिसने क्यों लगा? तब तुम्हें सब कुछ आर पार दिख जाएगा। मुझे सब दिख रहा है। बंद करो अपना ये ड्रामा। ड्रामा? मैं ड्रामा कर रही हूँ? ये मेरा फोन जो जल गया, ये मैंने ही जलाया ना ड्रामा करके। ये कालीन जो खींचा गया मुझे गिराने के लिए, ये मैंने खुद ही किया है ना। तुम्हें सब कुछ दिख रहा है तो ये क्यों नहीं दिख रहा है? क्यों नहीं दिख रहा कि इस फोन में कुछ ऐसा हो सकता है जिसको छुपाने के लिए इन लोगों ने ये सब किया है? नहीं दिखेगा, क्योंकि तुम्हें हमेशा से गलत परवरिश दी गई है। सब कुछ सही करने के लिए तुम्हें गलत रास्ते पर भेजा गया, झूठ बोलना सिखाया गया, धोखा देना सिखाया गया, अपने काम बनाने के लिए। रणबीर, क्या झूठ बोलकर शादी की जाती है? 7 जन्मों का रिश्ता अंधेरे में रख के जोड़ा जाता है क्या? और इस रिश्ते में ये नहीं तो वो, ऐसा चलता है। 2 बहनों के साथ साथ उनके पापा को भी धोखा दिया जाता है, सब सही करने के लिए। ऐसी कौन सी चीजें सही होती हैं? क्यों तुम्हें नहीं दिख रहा कि तुम्हारी माँ रामायण का पाठ पढ़कर तुम्हें ही मर्यादा तोड़ने के लिए कहती हैं? बस! अब पूरे हो गए तुम्हारे दिन यहाँ। अब तुम्हें एक भी पल यहाँ पे रहने की जरूरत नहीं है।
रणबीर, जाओ ढूंढ लो कोई ऐसा घर जहां तुम्हारे हिसाब से सब सही हो। चलो निकलो यहां से। तुम ये क्या कह रहे हो रणवीर? तुम मुझे यहाँ से जाने के लिए कह रहे हो? निकलो यहां से। तुम्हें क्या लगा तुम मेरी माँ के खिलाफ मेरे कान भरोगी और मैं सुन लूंगा? रणबीर क्या कर रहा है? रणबीर रुक, बहुत गलत कर रहे हो तुम। आप मेरी माँ की इज्जत नहीं करते ये जानता हूं मैं, लेकिन मैं करता हूं। और मेरी माँ से बढ़कर इस दुनिया में मेरे लिए कोई भी नहीं है। मेरी माँ और उन पे उंगली उठाने वाली एक घर में नहीं रह सकती। अब ये आजाद है इस धोखे की शादी से और हम धोखेबाजों से। बहुत हो गया, सारी सीमाएं पार कर दी इसने। नहीं, मैंने सिर्फ और सिर्फ आईना दिखाने की कोशिश की है तुम्हें, जो तुम एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हो। अगर कर लेते ना तो यहाँ पे सबको अपनी सीमाएं समझ में आ जाती है और वो सबके लिए अच्छा होता। पुष्पा रोको उसे, तुम्हारी सुनेगा। पुष्पा नई नई शादी हुई है और ये उसे घर से बाहर निकाल रहा है। पापा आप तो चुप ही रहिए। रणबीर एकदम सही कर रहा है। अगर रिश्ता नहीं रखना है तो ठीक है ना, अब इस लड़की को तो टाटा बाय बाय करना ही पड़ेगा। बीना चुप। पापा जी संभालिए अपने आप को प्लीज। बड़ी आई माँ बेटे में फूट डालने वाली। बिना माँ की लड़कियां ना ऐसी ही होती है। पति तो चाहिए लेकिन पति की माँ नहीं चाहिए। रणबीर, रणबीर, मैं अग्नि को साक्षी मान के कहता हूं, मेरे मन में आपके ममता के प्रति कभी कोई शक ना था, ना है और ना ही रहेगा। और आज मेरे कारण शिवांगी ने जो कुछ भी बोला है उसके लिए आप जो भी सजा देंगी मुझे मंजूर है। नहीं बेटा, बस वो लड़की क्या चीज है ना,
सिर्फ ये तुम्हें दिखाने के लिए हमने अपने बेटे से दूरी बनाई। लेकिन बेटा, भगवान भी ना अधर्म का नाश करने के लिए साम दाम दंड भेद का सहारा लेते हैं, तो हमें भी करना पड़ा। और बेटा, अगर सिर्फ एक माँ और बेटे की फोटो जलाने से हमारे बेटे को सही का सही और गलत का गलत समझ आने लगे ना, तो हमें मंजूर है। अधर्म तो पांडे जी, आपसे तो हमें धर्म और अधर्म का ज्ञान बिल्कुल नहीं चाहिए। वैसे सुबह से आपने कितनी पी है, गिनती भी की है क्या? रणबीर, शायद तुम्हें अपनी गलती का एहसास हो गया रणबीर। रंगबाजी दिलों की, रात 9 बजे दंगल टीवी पर।